Hey guys, welcome back to my channel। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये फिगर गिवन है आपको क्वेश्चन में एंड दिस इज योर क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है लाइंस ए बी एंड सी डी, यानी कि ये वाली लाइन ए बी एंड सी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। ठीक है, यानी कि ए बी एंड सी डी जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि अगर हम इस लाइन को हटा दें यानी कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एंड इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70, यानी कि अब एंगल देखिए AOC यानी कि ये वाला एंगल प्लस BOE यानी कि BOE दिस एंगल, इन दोनों एंगल से अगर हम लोग सम करते हैं तो हमें गिवन है इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंड BOD कौन सा एंगल है, बस दिस एंगल BOD हमें गिवन है दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOE, यानी कि BOE यानी कि पहला हमें गिवन एंगल फाइंड करना है एंड सेकंड इज हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इसका, तो उसके लिए पहले हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, कि इन दोनों का सम जो है यानी कि AOC प्लस BOE इन दोनों को हम सम करते हैं तब 70 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, सेकेंड चीज हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। अगर अब हम लोग ध्यान से देखिए कि एंगल BOD और एंगल AOC बराबर होंगे, क्योंकि अगर बिकॉज हमने करना पड़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो हमारी कौन सी लाइंस AB और कौन सी AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, BOD के एंगल BOD साइड में देंगे आप लोग बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से AOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BOD कितना था हमारे पास में गिवन दैट इज 40 डिग्री, तो यहाँ से AOC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इस ये वाले क्वेश्चन पता था, इस वाले क्वेश्चन में AOC की अगर हम पुट करते हैं तो हमारा BOE आ जाएगा। आइए फाइंड करते हैं, यानी कि हमें ये गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, और AOC की वैल्यू हमने भी फाइंड किया तो इसे यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि एंगल AOC 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से हमारी BOE की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 40 डिग्री यहाँ प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा दैट इज माइनस। इट मीन्स एंगल BOE कितना गया हमारे पास 30 डिग्री। इट मीन्स हमने क्या निकाला अभी तक, हमारा AOC आ चुका है विच इज ऑफ 40 डिग्री एंड BOE भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं विच इज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स आ चुके हैं। अब BOE आई है, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स क्या होता है हमने पढ़ा था। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, हमें इस वाले एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पहले वो निकालते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए, एंगल AOC और एंगल COE एंड एंगल BOE ये तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और आपने पता था स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, यानी कि AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ये साइड में लिखेंगे आप लोग लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी लगी। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों एंगल्स के अंदर हमें कौन कौन से एंगल पता है उन सबकी वैल्यू पुट कर दी। AOC हमने अभी फाइंड किया दैट इज ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, प्लस COE हम लोगों को फाइंड करना है, इसलिए तो हमने कर रहे हैं ये चीज, प्लस एंगल BOE की वैल्यू हमने भी फाइंड की दैट इज ऑफ 30 डिग्री। टोटल कितना है 180 डिग्री। अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 40 डिग्री प्लस डिग्री कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 70 डिग्री।
प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम चीज COE फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 70 डिग्री है प्लस में जरा क्या हो जाएगा माइनस, निकालते हैं उसको, यानी कि एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे COE की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज ऑफ 110 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे क्या चीज हमने यहाँ किया बेसिकली इस लाइन के ऊपर हमने लीनियर पेयर जो है वो अप्लाई किया। लीनियर पेयर क्या कहता है कि एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, वही देखा हमने कि ये भी यहाँ एक लाइन दी हुई है, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड करना था, हम लोगों को फाइंड करना था व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अभी ये तो हमने निकाला है COE की वैल्यू कितनी है, अब हम निकालेंगे इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बड़ा होता है एंड कंप्लीट एंगल से छोटा होता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से हमारा छोटा होगा। ये निकालते हैं, तो क्या निकालना है हम लोग को, रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालने क्या करेंगे, टोटल जो कंप्लीट एंगल है उसमें से हम जो भी हम बस एंगल की वैल्यू गिवन है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 360 डिग्री माइनस 110। ठीक है, माइनस कीजिए, कितना है हमारे पास 250, यानी कि ये हमारे पास हमारा रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हैं जो भी हमारे पास हमारी वैल्यू आई है वो जो है 180 डिग्री से बड़ी है एंड 360 से छोटी है। ठीक है, एंड इस तरह से ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन में दो लाइंस दी हुई थी जो कि आपस में इंटरसेक्टिंग थी एट पॉइंट O पे। हमें दो एंगल्स का सम दिया हुआ था 70 डिग्री एंड एक एंगल गिवन था विच इज ऑफ 40 डिग्री। सॉरी, हम लोग को फाइंड करना था एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमें नोटिस गिवन है, उसमें हमने देखा कि हमारे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, उन दोनों लाइंस को हमने लिया और हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो भी एंगल्स बनते हैं ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की कि A और C जो है एंगल बराबर होगा BOD के, क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों को एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको फुल फॉर्म लिखना है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा लिखेंगे, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन गिवन थी A और C प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, उसमें हमने अपनी वैल्यू पुट की जो हमने फाइंड की थी। ठीक है, एंड यहाँ से हमें BOE की वैल्यू पता लग गई एंड फिर हमने क्या किया, इस लाइन पे हमने देखा कि इस लाइन पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। हमें पता था कि एक लाइन में बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, वो जिसने हमें अप्लाई की प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज ऑफ लीनियर पेयर। वही लिखा कि एंगल A और C